जय बोलिए दिवादी दिव्य खजाराट श्री आदिनाथ भगवान की। अतिशय छेद सहज कूट विज्ञातीत पर विराजित 1008 से मुल्ला एक शांतिनाथ भगवान की। चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। विश्ववंदनीय महावीर भगवान की। परम पूज राजचंद्र गणाचार्य गुरु और 108 वीराग सागर जी महामुनिराज की। परम पूज्या भारत गौरव गणनीय आदि रत्न गुरु माँ 105 विज्ञा श्रेय माता जी की। अहिंसामयी विश्व धर्म की। दर्शन की श्रृंखला में आगे पहुंचना है। कल हमने भगवान की वीतराग मुद्रा को देखने की बात की थी कि भगवान इसी प्रकार से इसी मुद्रा में क्यों बैठे हैं और उनकी मुद्रा को हमें किस प्रकार से निहारना है। आज भी आपको भगवान के किन किन अंगों को देखना है, इस बात पर हम चलते हैं। आप जब भी भगवान के दर्शन करते हो तो आपको एक एक अंगों को निहारना है। सर्वप्रथम आप भगवान के मस्तक को देखें। मस्तक को देखते हुए आप एकाग्रता से देखें और भावना भाएं, चिंतन करें कि हे भगवान, जिस प्रकार से आपका ज्ञानावर्णी कर्म नष्ट हो गया, आपका केवल ज्ञान प्रकट हो गया, इसी प्रकार से हमारा भी केवल ज्ञान प्रकट हो। इस भावना से भगवान के मस्तक को बड़े गौर से देखना। उसके बाद दोनों नेत्रों को निहारना और नेत्रों को देखते हुए यही भावना भाना कि हे भगवान, आपका जो दर्शनावर्णी कर्म था वो नष्ट होकर के केवल दर्शन की आपको प्राप्ति हो गई, तो मेरा भी एक तीसरा नेत्र खुल जाए, केवल दर्शन और केवल ज्ञान रूपी नेत्र मेरा भी आपके समान खुल जाए। ऐसी भावना से आपको दोनों नेत्रों को देखना है। अगर इस प्रकार से आप भगवान को देखोगे तो आपके नेत्र भी सफल हो जाएंगे और आपका जो दर्शनावर्णी कर्म है वो भी नष्ट होगा, क्योंकि अनादिकाल से आप कभी टीवी को देखते आए, कभी बीवी को देखते आए, कभी बच्चों को देखते आए, कभी संसार के राग रंग की सभी वस्तुओं को देखते आए, फिर भी आपके नेत्र सफल नहीं हो पाए। लेकिन अब भगवान के नेत्रों को देखना है, भगवान की वीतरागी मुद्रा को देखना है। इस मुद्रा को देखोगे, नेत्रों को देखोगे, तो आपके जो नेत्र खुले हैं वो हमेशा आपलक रहेंगे, क्योंकि एक सेकंड भी हमारे नेत्र आपलक नहीं हो पाते हैं, झपकते रहते हैं। और अगर हमें नेत्रों को आपलक रखना है तो आप भगवान की मुद्रा को इन नेत्रों से देखें। अन्य पदार्थों में देखोगे तो आपका राग बढ़ेगा, लेकिन वीतराग मुद्रा को देखोगे तो आपके अंदर भी एक विराग का बीज प्रस्फुटित होगा। इसलिए आपको भगवान की मुद्रा को ही निहारना है। नेत्रों को देखने के उपरांत आप भगवान के वक्षस्थल को देखें और उस समय यही भावना भाएं कि हे भगवान, जिस प्रकार से आपके अंदर जो एक वात्सल्य गुण समाया हुआ है, इसी वात्सल्य गुण के कारण आपके शरीर का रक्त भी श्वेत वर्ण का हो गया। ये वात्सल्य गुण आपका तीर्थंकर प्रकृति का बंध करा गया। इस प्रकार से हमारा भी जो वात्सल्य गुण है वो आपके समान प्रकट हो जाए और हमारा एक गुण प्रकट हो करके हम भी एक दिन आपके समान गुणों को प्राप्त कर पाएँ। इसी भावना से आपको वात्सल्य गुण की दृष्टि से वक्षस्थल को निहारना है। इसके बाद नाभि केंद्र को भी देखें, अर्थात भगवान की जो ऊर्जा है वो नाभि के ऊपर संचार हुआ उस ऊर्जा का, तो ऊर्ध्वगमन हो गया। इसी प्रकार से हमारा भी जो विचारों का गमन है वो अधोगमन ना हो, ऊर्ध्वगमन हो। इस भावना से भगवान की नाभि को देखना, क्योंकि नाभि में हमारे प्रत्येक गुण समाहित होते हैं।
प्रत्येक जीव का मूल स्थान होता है नाभि। नाभि हमारा शरीर का मूल केंद्र होता है और नाभि में ही हमारे सभी गुण समाहित होते हैं। इसलिए अनेक गुणों की प्राप्ति हेतु नाभि को निभाना, उसके बाद चरणों को देखना और चरणों को देख कर के, हे भगवान, जिस मार्ग पर आपके चरण बढ़े हैं उसी मार्ग पर मेरे भी चरण बढ़ते जाएं, उसी मार्ग पर मेरे भी कदम बढ़ते जाएं, ताकि मैं भी आपके समान आचरण को प्राप्त कर सकूं। हमारे ये जो कदम हैं कहीं कुमार्ग में ना जाएं, सन्मार्ग पर ही बढ़ते रहें। आपके समान हमेशा आगे बढ़ेंगे तो आपके समान हम आचरण को प्राप्त कर जाएंगे। इस भावना से भगवान के चरणों को निहारना। वैसे प्रत्येक मुद्रा, प्रत्येक स्थान, प्रत्येक अंग ऐसा है कि आप जिस भी अंग को निहारोगे उसी अंग से आप शिक्षा ले सकते हो। तो ये 5 मूल स्थानों को देखें, उसके बाद भगवान की संपूर्ण प्रतिमा को आप निहारें और देखें और एक एक गुण की भावना भाएं, तो आपका दर्शन करने का फल आपको प्राप्त होने लगेगा। नहीं तो अनादिकाल से दर्शन करते आए, ऐसा नहीं कि आपने दर्शन नहीं किए, लेकिन दर्शन करते हैं, पर हमारे दर्शन कैसे हो जाते, आप भगवान को देख भी नहीं पाते और आपके दर्शन हो जाते। साक्षात एक घटना है हम लोगों के सामने। हम लोग जब जिंतूर में थे, पूज्य गणनी आर्य गुरु माँ विज्ञाश्री माता जी, हम भी साथ में थे और वहाँ पर वाचना चल रही थी। एक दिन हम लोग अपना स्वाध्याय कर रहे मंदिर में बैठे और एक वेदी पर अर्थात प्रतिमा भी नहीं थी और वहाँ पर एक भाई साहब गए और उन्होंने दर्शन किए, चावल चढ़ाए और चावल चढ़ाने के बाद हम लोगों के पास आए दर्शन के लिए। तो गुरु माँ ने उनसे पूछा, भाई साहब दर्शन हो गए? बोले हाँ माता जी, हम दर्शन करके आ गए। बोला दर्शन करके आ गए? बोले हाँ। तो कहाँ के किए? बोले मूल वेदी के। तो गुरु माँ ने बोला कि वहाँ पर भगवान विराजमान है क्या, देख के आना एक बार। तो वो भाई साहब गए और वहाँ पर देखा और उन्होंने कहा माता जी वहाँ तो एक भी भगवान विराजमान नहीं। फिर आपने किसके दर्शन किए? उन्होंने दर्शन कर लिए, ये भी नहीं पता कि उनको भगवान है कि नहीं। अब बोलो, ऐसे दर्शन करोगे तो कैसे फल मिलेगा? ऐसे दर्शन से तो 3 काल में भी आपको फल मिलने वाला नहीं। अनादि काल क्या, कई भव बीत जाएंगे फिर भी फल नहीं मिल पाएगा। तो अब आपको दर्शन कैसे करना है, जिस विधि से हमने आपको बतलाए हैं, इस विधि से आप एक बार दर्शन करके देखो और भाव सहित दर्शन करने से ही हमें फल मिलता है। इसलिए आपकी द्रव्य के साथ भाव क्रिया भी, अर्थात भावों में भी आपके दर्शन हो, मुद्रा हो भगवान की। इस अपेक्षा से आपको भाव बना करके ही भाव सहित दर्शन करना है, ताकि आपको द्रव्य के साथ भावों का फल मिल जाए। भावों का फल ही हमें प्राप्त होता है। द्रव्य तो अनादि काल से चढ़ाते आए और चढ़ाते रहेंगे, फिर भी फल प्राप्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब आपको इस विधि से जो बताया है, ऐसे ही प्रतिदिन दर्शन करना, फिर आप देखना आपके भावों में कितनी विशुद्धि बढ़ती है। अभी हम रूटीन में कोई क्रिया करते तो हमारी विशुद्धि नहीं बढ़ पाती, लेकिन यदि हमने आपको बतला दिया कि आपको भगवान के ये अंग को निहारना और ये भावना रखना है, ऐसी भावना रखोगे तो नियम से आपके भावों में परिवर्तन आएगा, मन में विशुद्धि बढ़ेगी और विशुद्धि बढ़ेगी तो आपका कर्म क्षय होगा, पाप का परिवर्तन पुण्य रूप होगा और नियम से आपको फल की प्राप्ति होगी। इसी भावना से हमने आपको एक जानकारी पहले भी दी थी कि परम पूज्या गणनी आर्य गुरु माँ विज्ञाश्री माता जी, उनकी पावन प्रेरणा से जो सहस्त्रकोट विज्ञा तीर्थ क्षेत्र का निर्माण चल रहा, अर्थात ये जयपुर कोटा हाईवे रोड पर है, जहाँ पर साधुओं को रुकने एक भी स्थान नहीं था। कोई भी साधु विहार करके जाते थे तो दिक्कत आती थी रास्ते में, कहाँ रुकें। तो पूज्य गुरु माँ ने अपनी एक कृपा दृष्टि, एक साधुओं के प्रति वात्सल्य दृष्टि, एक समाज के प्रति उपकार की दृष्टि रखते हुए उन्होंने वहाँ पर एक व्रती आश्रम का निर्माण करवाया, ताकि कोई भी साधु वहाँ से निकलें तो उनके आहार विहार की व्यवस्था हो सके, रुकने की। एवं जो व्रती लोग हैं
वहाँ पर जो रहना चाहते हैं, अपने व्रतों का पालन करना चाहते हैं, तो ऐसे व्रतियों के लिए भी रहने के लिए उन्होंने एक व्यवस्था बनवाई। एवं जहाँ पर प्राचीन मूर्तियाँ हैं जिनके अभिषेक, सेवा, पूजा आदि नहीं होती, ऐसी मूर्तियों को स्थापित करने के लिए वहाँ पर भाव बनाया ताकि उन मूर्तियों की सेवा हो सके। पूज्य गुरु माँ का यही भाव रहता है कि हमारे पुरातत्व की रक्षा हो, हमारी प्राचीन मूर्तियों की, संतों की, व्रतियों की एवं शास्त्रों की सुरक्षा हो। इस दृष्टि से एवं एक सहस्त्रकूट निर्माण अर्थात सहस्त्रकूट जिनालय का 108 फुट ऊंचा कलशाकार जिनालय का भी निर्माण चल रहा है, वो भी अति शीघ्र होने वाला है। इसलिए आप सभी इस क्षेत्र से जुड़ कर के एक ऐसे अतिशय महान पुण्य का अर्जन करें, क्योंकि शेष स्थानों पर जहाँ पर समाज होती है वहाँ पर तो सभी जुड़ जाते हैं, लेकिन जहाँ पर समाज नहीं है और जहाँ पर आपकी ज़रूरत है, ऐसे स्थान पर आप अपना सहयोग दे कर के साथ ही सह पुण्य का अर्जन करें ताकि आपका सहयोग सही जगह सदुपयोग हो सके, संतों की रक्षा में एवं जिनवाणी की सुरक्षा में और व्रतियों के आत्मकल्याण में आपका सहयोग हो। इसी भावना से जय बोलिए परम पूज्य भारत गौरव गणनी आर्यका गुरु माँ विद्या श्री माता जी की।